स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान सद्बुद्धि दे और उनके संगठन में जितने भी इस प्रकार के नेता हैं जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। यहाँ पर अधिक सब दलित समाज से लोग हैं, धानुक समाज से, वाल्मीकि समाज से और भी अन्य दलित समाज से लोग हैं। यहाँ पर पासी समाज से भी सब दलित समाज के लोग हैं। आते ही जो है उनको विभाजन की राजनीति याद आती है। उन्होंने हमेशा जो है दलितों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा है, दलितों को जो है एक वोट बैंक का मुद्दा बनाया है। दलित हिंदू धर्म में है, दलित को आप विभाजित करके जो है अपनी राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब दलित जाग चुका, पूरा दलित समाज उनको बताना चाहता है कि यहाँ पर अब वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। रामचरितमानस में लिखी गई लाइनों को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। उसी कड़ी में आज लखनऊ के प्रसिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में कुछ नौजवान महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर के साथ सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे, क्या नाम है आपका? सरिल राज। तो आज आप लोग क्यों कर रहे हैं, क्या मांग है, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जो है अखिलेश यादव और उनके पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान सद्बुद्धि दे और उनके संगठन में जितने भी इस प्रकार के नेता हैं जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि चुनाव आते ही जो है उनको विभाजन की राजनीति याद आती है। उन्होंने हमेशा जो है दलितों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा है, दलितों को जो है एक वोट बैंक का मुद्दा बनाया है। जब चुनाव आते हैं तो सिर्फ दलित उनको याद आता है कि विभाजित करके उनको हिंदू धर्म से अलग करके चुनाव करें, तो अब वो चलेगा नहीं। और आज आप लोग कितने लोग आए हैं, ये कौन कौन से समाज के लोग आए हैं? क्योंकि बात तो यहाँ पे दलितों के अधिकार की हो रही है। यहाँ पर अधिक सब दलित समाज से लोग हैं, धानुक समाज से, वाल्मीकि समाज से और भी अन्य दलित समाज से लोग हैं। यहाँ पर पासी समाज से भी सब दलित समाज के लोग हैं जो उनको बताना चाहते हैं। हम युवा एक संदेश देना चाहते हैं कि दलित हिंदू धर्म में है, दलित को आप विभाजित करके जो है अपनी राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब दलित जाग चुका। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। अगर अखिलेश यादव ने जो है रामचरितमानस का पाठ किया होता तो उनको इस बात का स्मरण होता कि भगवान राम ने जो है अपने पिता के वचनों के लिए सत्ता को त्याग दिया और एक अखिलेश यादव हैं जिन्होंने सत्ता के लिए अपने पिता को त्याग दिया। तो उन्होंने ना कभी हमने हमारे ग्रंथों का पाठ किया है ना कुछ किया है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अपनी वोट बैंक चमकाते हैं और जनता को और दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझकर उनको मूर्ख बनाने का सालों से काम करते आए हैं। और मैं उनको, हमारा पूरा दलित समाज उनको बताना चाहता है कि यहाँ पर अब वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं रामचरितमानस में जो बातें लिखी गई हैं वो दलित समाज के अपमान की बातें लिखी गई हैं। ना उन्होंने मैं हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। ये जिस बारे में ये बात कर रहे हैं ये सुंदरकांड का एक खंड है, ये सुंदरकांड की पंक्तियां हैं। उन्होंने कभी उसको पढ़ा ही नहीं है। उसको पढ़ा होता तो उनको उसका अर्थ पता होता। ये सिर्फ और सिर्फ दलितों को बरगलाने की और मूर्ख बनाने की कोशिश है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। ये वोट बैंक की राजनीति है जिसने राम और राम के ग्रंथ रामचरितमानस को चर्चा में ला दिया है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता रामचरितमानस से इन लाइनों को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो अब दलित समाज के ही कुछ युवक भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की बुद्धि शुद्धि हो। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।